पकड़ के रखे, ये एक सवाब है, इसके अल्फाज को देखें ये दूसरा सवाब है और पढ़ना तीसरा है। तो दो सवाब तो मिल रहे हैं उनको जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। सहाबा को तो एक सवाब मिलता था, वो ज़ुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को दो सवाब मिल रहे हैं, वो देख रहे अल्फाज और पढ़ भी रहे। मुझे एक वीडियो भेजी गई कि एक शख्स इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो पाकिस्तान का रहने वाला शख्स है, वो बहकी गुमराह, खुद तो गुमराह भी है और गुमराह गर भी है और दूसरों को भी गुमराह करता है। कुरान मुक़द्दस की आयतों की तशरीह में मनमानी करता है और अहादीस मुबारका की जब वो पेश करता है तो वहाँ पर भी जो है ना उसकी तशरीहात को जो है ना खुद साख्ता जो है ना बनाकर जो है पेश करता है। अब उसने एक बात ये कही कि सहाबा कराम के और हमारे दरमियान माज़अल्लाह वो ऐसा तकाबुल कर रहा है कि कुरान मुक़द्दस को जो शख्स मोबाइल में देख कर पढ़ रहा है तो एक तो उसका देखना सवाब हुआ। देखिए वो कैसी उसकी मंतिक है कि एक तो उसका देखना हुआ और दूसरा उसका पढ़ना हुआ। तो यहाँ से मालूम हुआ कि दो सवाब हमें मिले। किसको मिले? हमें मिले दो सवाब। और चूँकि सहाबा कराम जो है वो सिर्फ पढ़ा करते थे, वो देख कर नहीं पढ़ते थे, बिन देखे के जो है ना कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते थे। तो इसलिए जो इंसान आज मोबाइल में देखकर, उसके अल्फाज हैं ये, जो इंसान आज मोबाइल में देखकर कुरान जो है ना पढ़ रहा है उसको दो सवाब हैं और सहाबा कराम को एक सवाब है। इस हिसाब से हम सहाबा कराम से अमल में जो है ना आगे निकल गए, सवाब में जो है ना हम आगे निकल गए। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये सवाब और ये इबादत और ये अमल आप ही को मुबारक हो। ये कुरान मुक़द्दस है, सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लदीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना। बड़े गौर से इस आयत मुबारका का जो है तर्जुमा सुनिए। अल्लाह पाक फरमाता है, और ऐ मुसलमानों, तुम में से कोई भी उनके बराबर नहीं हो सकता जिन्होंने फ़तेह मक्का से पहले अल्लाह की राह में खर्च किया और काफिरों से क़िताल किया। उलाइका आदम दरजतम मिनल लदीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, उनका उन मुसलमानों से बहुत बड़ा दर्जा है जिन्होंने बाद में अल्लाह की राह में खर्च किया और काफिरों से क़िताल किया। वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब से हुस्ना का वादा फरमा लिया है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे कामों की खूब खबर है। यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हर काम की जो है खबर रखने वाला है। अब आप यहाँ पर एक बात ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला सहाबा इकराम के दरमियान में ही तकाबुल फरमा रहा है। यानी कि जो फ़तेह मक्का से पहले जो लोग इस्लाम लाए, तुम्हारा इस्लाम लाना वैसा नहीं है। फ़तेह मक्का से जो लोग पहले अल्लाह के राह में जिन्होंने खर्च किया, तो जो लोग फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम लाए और जिन्होंने खर्च किया, अल्लाह पाक फरमा रहा है जिन्होंने पहले खर्च किया वो बाद में इस्लाम लाने वाले उनका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब चूँकि आपने कुरान मुक़द्दस से इस आयत मुबारका को समाअत कर लिया, अब यहाँ से बात वाज़ेह हो गई कि सहाबा कराम का जो मकाम और मर्तबा है, आज का कोई मुसलमान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। किसी भी जहत से सहाबा इकराम से जो है ना आप आगे नहीं गुजर सकते, इसलिए कि मुतलकन सारे मुसलमानों पर और क़यामत तक के जितने मुसलमान पैदा होंगे सब पर जो है ना सहाबा इकराम को फजीलत और कमाल हासिल है। अब हम चलते हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथों में जो है बुखारी शरीफ है। अब इस बुखारी शरीफ में सहाबा कराम से जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सहाबा कराम के अमल को अपने अमल से कम जानते हैं, वो हजरात जो है ना समाअत कर लें। ये सही बुखारी शरीफ किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा में ये हदीस मुबारका मौजूद है। उसके अलावा सही मुस्लिम में भी हदीस मुबारका मौजूद है, सुनन अबू दाऊद में है, सुनन इब्न माजा में है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है और मुस्नद अहमद में भी ये हदीस मुबारका है। उसके अलावा सुनन तिरमिज़ी में है, सही इब्न हिब्बान में है और इमाम तबरानी ने जो है ना इसको मुअज्जम सग़ीर में रिवायत किया है। और उसके अलावा दीगर कई कुतुब अहादीस में बड़ी मशहूर व मारूफ़ ये हदीस मुबारका कुतुब अहादीस में जो है मौजूद है। अब उस हदीस मुबारका को समाअत फरमाए, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी फ़लो अन्ना अहदकुम अनफ़क़ा मिस्ला उहदिन ज़हबम मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे असहाब को बुरा न कहो, यानी मेरे सहाबा को बुरा न कहो। बस अगर तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ जितना सोना खर्च कर दे तो वो उनके खर्च किए हुए एक मुद या आधे मुद के बराबर भी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। अब इसको आपको समझाने के लिए कहूँ कि
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे असहाब को बुरा न कहो। अगर तुम में का कोई शख्स, तुम में से मुराद क़यामत तक के जितने मुसलमान पैदा होंगे उन सब से जो है ना ये खिताब किया जा रहा है कि अगर तुम में का कोई शख्स उहद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो मेरा सहाबी अगर एक मुद यानी एक मुट्ठी या 1 किलो या आधा किलो, एक मुट्ठी या आधा मुट्ठी अल्लाह की राह में खैरात कर दे, सोना नहीं कुछ भी अल्लाह की राह में खैरात कर दे, तो तुम उसका भी जो है ना मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी भी बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। आपने उस इंजीनियर मिर्ज़ा की बकवास सुनी। उस शख्स ने यह कहा कि हम चूंकि कुरान को मोबाइल में देख कर भी पढ़ रहे हैं और जो है ना हम उसे देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो इसीलिए डबल सवाब। और चूंकि सहाबा कराम जो है ये देख कर नहीं पढ़ते थे, बिन देखे के पढ़ते थे, इसलिए उन्हें 1 सवाब होगा और हमें जो है ना 2 सवाब मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो आप ये 1-2 सवाब के चक्कर में कहाँ हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा का मकाम और मर्तबा तो ये है कि अगर तुम उहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च कर दो, मेरा सहाबी अगर अल्लाह की राह में 1 मुट्ठी या आधा मुट्ठी भी अगर खैरात कर दे, कुछ भी खैरात कर दे, तो तुम उसकी खैरात तक भी नहीं पहुंच सकते, 1 पहाड़ सोना खर्च करके भी आप। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा कराम का मकाम और मर्तबा क्या है। अब हम चलते हैं सुनन इब्न माजा की तरफ। ये मेरे हाथों में सुनन इब्न माजा है, सियासित्ता की जो है ना ये कुतुब में शामिल है। सुनन इब्न माजा, सुनन इब्न माजा ये मुतरजिम है जिल्द अव्वल, और इसका बाब है बाब फजल अहली बदरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। अब इस बात को कान खोलकर वो इंजीनियर मिर्ज़ा भी सुन लें और उसके जितने भी चेले चपाटे हैं वो सारे के सारे सुन लें, और उसके अलावा जो ये समझते हैं कि हम सहाबा कराम से अमल में सवाब में आगे बढ़ सकते हैं, वो इस बात को कान खोलकर सुन लें। सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारक है, बाब फजल अहली बदरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा को बुरा न कहो, क्योंकि उनका एक लम्हे का अमल तुम्हारी जिंदगी भर के अमल से अफजल व आला है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा कराम को बुरा न कहो, इसलिए कि उनके एक लम्हे का अमल, जिंदगी के सारे अमाल को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो किसी एक सहाबी के एक लम्हे के अमल के बराबर भी तुम नहीं पहुंच सकते। तो फिर जिन सहाबा कराम ने साल अपनी जिंदगी हुजूर की सोहबत में निकाल दी, तो उनका तकाबुल जो है ना कैसे किया जा सकता है। मौजूद सामाईन और नाज़रीन किराम, आपने इस हदीस मुबारक को समाअत कर लिया। सुनन इब्न माजा में हदीस मुबारक है। अब उसके अलावा हम चलते हैं, ये मेरे हाथों में किताब है, किताब फ़ज़ाइल सहाबा। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तसनीफ़ लतीफ़ है। इसका सफ़ा नंबर 25 है। एक रिवायत यहाँ पर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि मैंने सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुना, वो फरमाया करते थे कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को बुरा भला मत कहो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त में गुजरा हुआ उनका एक लम्हा तुम्हारी 40 साला इबादत से बेहतर है। सुबहान अल्लाह। इस रिवायत से भी मालूम हुआ और इस किताब से भी मालूम हुआ कि सहाबा कराम का मकाम और मर्तबा बहुत ही अफजल व आला है। उनकी शान और उनकी जो है ना बुलंदी बहुत ही अफजल व आला है। उन तक पहुँचने का मत सोचिए, उनके मकाम और मर्तबे को कंपेयरिंग करने का मत सोचिए, उनसे अमल में और सवाब में आगे बढ़ने का मत सोचिए, बल्कि उनसे मोहब्बत करके अपनी आखिरत को संवार लीजिए, उनके ग़ुलाम बनकर अपनी आखिरत को संवार लीजिए। उसकी इस गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा लगाया ही होगा कि सहाबा कराम और हमारे दरमियान कितना बड़ा जो है ना फ़र्क है। कुरान मुक़द्दस से भी जो है ना आपने समाअत कर लिया, उसके अलावा बुखारी शरीफ से भी जो है ना आपने समाअत कर लिया, उसके अलावा सुनन इब्न माजा से और किताब फ़ज़ाइल सहाबा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताबों से भी जो है ना आपने समाअत कर लिया कि सहाबा कराम के मकाम और मर्तबे को किसी भी जहत से कोई शख्स क्रॉस नहीं कर सकता, ना उनके अमल से, ना उनके किरदार से, ना उनके अखलाक से, ना उनके इल्म से, और ना उनके खैरात से, ना उनके जिहाद से, बल्कि किसी भी जहत से कोई भी शख्स सहाबा कराम से आगे नहीं गुजर सकता। खैर इसी में है, भलाई इसी में है, आफियत इसी में है कि हम सहाबा कराम का और अहले बैत का दामन पकड़ कर चलें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को भी कामयाब व कामरान फरमाएगा। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।